हेलो हेलो हेलो। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं धमाल, क्योंकि आज हम लोग 300 प्रश्न को निपटाने वाले हैं सोशल साइंस के। और ये 300 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जहां से निश्चित तौर पर 50 से भी अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 से भी अधिक प्रश्न। आपको तो बनाने 40 ही है, तो फिर सोच लीजिए 40 नंबर है ये। 40 नंबर ये आज जो हम लेक्चर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो आपके 40 नंबर ये दावे के साथ कर रहे हैं हम। इसलिए टेंशन नहीं लेने हैं, सबको अच्छे से याद कर लेने हैं, सबको समझ लेने हैं। हाँ, लंबा होगा तो नंबर भी तो लंबा मिल रहा है ना, बड़ा सा 40 नंबर। आधे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए बिना किसी ड्रामा किए हुए, किसी बात किए हुए। ये माइक ना परेशान कर देता है, हमें गिर जाता है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हालांकि मिटाने का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि अगला प्रश्न यहाँ है। अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है। देखिए, दास कैपिटल एक बहुत ही फेमस रचना है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, ये है कार्ल मार्क्स महोदय की, जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 5 5 5 18 18 ऐसे याद कर सकते हैं आप। 5 5 18 18 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखेंगे। हाँ सर, तो कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, चिपको आंदोलन जो है वन बचाने के लिए, वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक, याद रखिएगा। और कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड। इसमें जो बचाने वाले लोग होते थे वन को पकड़ के चिपक जाते थे, पेड़ को पकड़ के, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई। सर, हर एक क्वेश्चन के साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हो? बिल्कुल। देखिए, लगभग हम इसमें 200 प्रश्नों को बताएंगे आपको, और हर एक प्रश्न के साथ लगभग एक क्वेश्चन। तो 200 दूना कर लीजिए 400। हमने तो 300 की बात की थी, तो उससे भी अधिक मिलेंगे। और बोल ही रहे हैं कि एकदम 40 नंबर है ये, तो टेंशन छोड़िए और बस इतना को निपटा लीजिए, बाकी किसी चक्कर में ना पड़िए। सारे क्वेश्चन एकदम 100% सही मिलेंगे आपको। ठीक, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? तो इसका स्थापना जो है एक अंग्रेज ने किया। ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने किया हुआ था। लेकिन सवाल है प्रथम अध्यक्ष थे इसके डब्ल्यू सी जिनको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सर लिखा है तो काहे WC लिख रहे हैं आप? काहे ना लिखे, कहीं ये आगे विकल्पों में तो क्या कीजिएगा, बोलिए? गड़बड़िया जाएगा कि नहीं गड़बड़िया जाएगा? हाँ सर। चलो, तो हंसते भी रहो आप लोग। गाना वाना भी सुना देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आता है हमको। नई हो आवाज को क्या हो गया जी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? देखिए, नई आर्थिक नीति NEP ये लगाया गया 1921 ईस्वी में। पूछ सकता है किसने लगाया? इसको लगाया था लेनिन महोदय ने। लेनिन ने, याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है?
हमारे देश से बड़ा कौन हो सकता है भाई? इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? देखिए सोन घाटी परियोजना है, बिल्कुल, ये आंसर नहीं बोल रहे, कह रहे नहीं है तो सोन घाटी पर है, गंडक नदी पर भी है, कोसी घाटी परियोजना तो सुनी होंगी आप लोग, लेकिन पुनपुन नदी पर नहीं है। तो आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, समझे? जी सर। गेहूं फसल है, गेहूं किस तरह का फसल है? देखिए अगर हम फसलों को दो भागों में बांटे, केवल दो भागों में, हालांकि भाग तो बहुत हो सकते हैं, नहीं, तो एक खरीफ फसल और एक रबी फसल। चलिए आइए निपटाते हैं इसको। खरीफ फसल उनको बोते हम, सॉरी उनको बोलते हम जिनको धान के सीजन में बोया जाता है। आप याद करने का यही रूल अपना लीजिए, धान के सीजन में। तो सर धान के सीजन में एक मक्का होता है, ठीक है, तो मक्का हो जाएगा। ईख भी होता है, ईख भी लिख सकते हो आप लोग। चलिए रबी फसल की बात कर लीजिए, रबी फसल में ढेर आएंगे। रबी फसल उनको बोलते हैं जिनको गेहूं के साथ बोया जाता है, ठंडी ठंडी के मौसम में, ठीक है, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये हो जाएगा, सरसों, तीसी, तो ये सब रबी फसल है, आंसर हो जाएगा रबी फसल। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है सर। और दूध उत्पादन से संबंधित है और दूध के लिए जो क्रांति हुआ था उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। काहे बोलते हैं सर? दूध श्वेत होता है इसलिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? हाँ, मुजफ्फरपुर का लीची, सॉरी लीची लीटी नहीं, लीटी तो बिहार का पूरा फेमस है। चलिए तो लीची जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली का फेमस है, माने ये दोनों जिले प्रसिद्ध हैं हमारे बिहार में। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, सबसे बढ़िया राज्य कौन है? तो देखिए सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त राज्य जो है राजस्थान है, राजस्थान। हालांकि असम भी है, असम में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, लेकिन राजस्थान इसमें सही होगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत जो है नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनी थी। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, जेम्स वाट। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? देखिए इंग्लैंड में मुद्रण कला जो है यानी छापा खाना यानी छपाई, पहले छापा खाना नहीं था, हाथ से लिखा जाता था, तो कैक्सटन ने किया, कैक्सटन ने, याद रखिएगा। ये क्या हो गया? क्वेश्चन कहाँ है रे बाबू? हो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील, देखिए इसको लागू किया था एफ.डी. रूजवेल्ट ने, एफ.डी. रूजवेल्ट ने, याद कर लीजिए। मार्च 1946, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए इस समय जो समझौता हुआ था उसको बोलते हैं हनोई समझौता, और इस समझौते में फ्रांस ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि जा भाई तू स्वतंत्र है। अगला सवाल। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस उद्योग के केंद्र है? ये सब के सब जो हैं लोहा यानी लौह केंद्र है, लोहा उत्पादन के लिए फेमस है और स्टील उत्पादन के लिए, तो जाएगा आयरन और स्टील। गोलघर कहाँ स्थित है? कौन नहीं जानता भाई, पटना में स्थित है।
बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, ध्यान दीजिएगा, निरस्त किया गया। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, इस समय हुआ बंगाल का विभाजन, लेकिन विभाजन नहीं पूछ रहा है, बंगाल का विभाजन हुआ। और 1911 ईस्वी में इसको निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो आंसर होगा 1911। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? देखिए भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। वहीं ऊंचा कहता तो हीराकुंड बांध हो जाता। अगला सवाल, कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए कोयला है, विद्युत, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये तो कोयला से बनता है, तो ये द्वितीयक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। अगला, 1991 में कौन अस्तित्व में आया? कौन जो है अस्तित्व में आया था? देखिए 1991 में तो इससे बहुत चीजें हुई थी, और इसी समय आई थी नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। अब आप सोच रहे होंगे, हमको पता है आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो इसी तरह का सवाल में आप 1921 बताएं, तो वो देखिए लेली ने लगाया था अपने देश में, ठीक, लेकिन हम यहाँ पर विश्व स्तर पर बोल रहे हैं, तो ये 1991 ईस्वी में हुआ था, नई आर्थिक नीति लाई गई थी विश्व स्तर पर। इसी समय सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था, याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। आंसर होगा नई आर्थिक नीति। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, सोचिए सोचिए सोचिए, कहाँ जाइएगा बाढ़ के समय? गांव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर। भाई बाढ़ के समय पानी आता है, तो पानी से बचने का तो एक ही साधन है, ऊंची भूमि पर जाएगा आदमी, ऊंचे स्थान पर जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए जब आपदा आता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इस सब में संचार व्यवस्था जो है, यानी जो टीवी भी है, ये सब संचार व्यवस्था, नेटवर्क, ये सब बाधित हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? केबल तार का टूट जाना, बिल्कुल यही कारण होगा। संचार टावरों की दूरी, अब देखो दूरी मैंने भूकंप के समय दूरी बढ़ थोड़ी जाएगा, वही रहेगा ना। टावरों की ऊंचाई में कमी, ऐसा थोड़ा होता है कि बाढ़ आ गया तो ऊंचाई कम हो जाता है, नहीं सर। तो क्या होगा? केबल तार का टूट जाना, ये मुख्य कारण है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है बताइए तो? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, कौन सा आय? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्या होता है? कुल जनसंख्या। अब बताइए कि यहाँ राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे रहे हैं हम, तो यानी क्या हो रहा है? ये औसत निकाल रहे हैं हम। हाँ सर, औसत निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? औसत आया। चमका, चमका। बोर्ड ने देखो नया क्वेश्चन लॉन्च किया है, चमकाना काम था हमारा, चमका दिए हम। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? देखिए फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, जॉन के। ये क्या है? देखिए सूत काटने की मशीन है, कपड़ा बुनने की, ठीक है, मशीन है ये। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देखिए वर्ष 1975 जो है किस लिए जाना जाता है? क्या हुआ था 1975 में, याद है आप लोगों को? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी हमारे देश में। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे? नहीं, 1971 में हुए थे। सरासर गलत दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? नहीं, वो 1971 में बनी थी। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था? जी हाँ, यही हुआ था।
इमरजेंसी लगा दिया गया था देश में 1975 में, इतना हालत बिगड़ गई थी कि। तो ये होगा आंसर। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हालांकि बनी ही थी नहीं, तो उस समय नहीं बनी थी, वो 77 में बनी थी, बाद में बनी। कब बनी? 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार। और पहली बार कांग्रेस हार गई थी आजादी के बाद, पहली बार बुरी तरह से। अगला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? देखिए, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में, राज व्यवस्था राजस्थान में। चमका जी सर। सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? क्या सुंदर सवाल है एकदम। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? देखिए, ये तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए, 1986 में लागू किया गया कि उसे चुनने का अधिकार है, वस्तु चुन सकता है वो, शिक्षा का अधिकार है उसे, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है वो, शिकायत का अधिकार है आपको, अगर आपको कोई दुकानदार ठग रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है वो सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। कुल जनसंख्या का, सॉरी माफ कीजिएगा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? देखिए, कुल जल का 96.6% महासागर में है। यहाँ ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है, तो 96.6 को हम कितना मान सकते हैं? 97। अगला, पंचायत के चुनाव को, क्या हो गया ना, ये लफ्ज इतने फंसते हैं ना कि कहो मत, लफ्जों का क्या कहें हम। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? जी बोलिए, लो कौन करवाता है? बोलिए बोलिए, कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग करवाता है पंचायत के चुनाव। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? देखिए, बलवंत राय मेहता, इसी समिति के सुझाव पर जो है केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू करने का निर्णय लिया था, तो ये इसी से संबंधित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अरे रेलवे नहीं, काहे सर, काहे चमक रहे हैं आप? अरे सबको पता ही है काहे चमक रहे हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय होना चाहिए। क्या महोदय जी, लो इतनी गलती करेंगे लोग। रेलवे तो ये है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर में, मैंने हाजीपुर इसका मुख्यालय है, हाजीपुर। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़क मार्ग है। क्या है? सड़क मार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, 4 महानगरों को, तो ये सड़क है। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1876 में। कितने में बाबू लोग? 1876 में। चलो, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं। कह रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। बोलिए तो बाढ़ किसको बकसती है? पहले तो फसल लोग का एकदम काम तमाम, फिर गांव में आ जाए तो बेचारे पशु लोगों का जीना हराम, और अगर बहुत तेज आ जाए तो भूस्खलन होता है, जमीन कटता है और भवन हो जाते धराशायी। तो हानि तो सबको होता है जी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कर 26 दिसंबर 2004, बड़ी कमाल की बात है।
ये जो हम बना रहे ना, आज भी 26 दिसंबर ही है, 26 दिसंबर ही है। हाँ, अभी ये वीडियो कब पब्लिश करेंगे ये हमको पता नहीं है, 2-3 दिन बाद करेंगे, लेकिन आज 26 दिसंबर है। तो हमको बड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख करके। चलिए, तो 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? कौन सा भाग? बंगाल की खाड़ी। इसमें भयंकर सुनामी आ गया था, सैकड़ों लोग लापता हो गए थे, मिले ही नहीं थे। ऐसा सुनामी आ गया था कि बड़ी बेवाह आया था। सर उस समय थे क्या आप? हाँ, बिल्कुल होंगे, पर उधर नहीं थे हम, उस समय छोटा बच्चा थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। चलो, तो बंगाल की खाड़ी। हाँ, अब देखो एक और चीज, सर इतने सारे प्रश्न बता रहे हो और सर हम सब नहीं झेल पाए, तो सर कम समय है, थोड़ा ऐसा कीजिए ना कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर उनको उनको थोड़ा कुछ चिन्ह लगा दिए। वाह, अभी ध्यान आया हमको। देखो टोटल लगभग 40 क्वेश्चन लगभग बता दिए हम, 40-42 क्वेश्चन, तब ये बात ध्यान में आ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम डबल स्टार यानी मैंने स्टार लगा देते हैं, ठीक है, कि आप लोग उसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद बचे हुए को याद कीजिएगा। ठीक, जैसे ये वाला एकदम स्टार है। हाँ, पीछे के छूटे हुए हैं, लास्ट में हम करा देंगे पीछे के, ठीक, कि कौन कौन बढ़िया है उसमें। अगला, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि। सतह में साझेदारी क्यों सही है? यह विविधता को बढ़ाती है ना, तनिक ना। सतह में साझेदारी विविधता बढ़ाएगी। देश की एकता कमजोर करती है ना, तनिक ना। एकता कैसे कमजोर करेगी? फैसले लेने में देर करती है ना, फैसले लेने में देर, इससे क्या लेना देना है उसको। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सोचिए, अगर तरह तरह के लोग सत्ता में होंगे, तरह तरह के लोग केंद्र में जाएंगे, नेता बनेंगे, पार्टी संभालेंगे, तो जो समुदाय है हमारे देश में, तरह तरह के धर्म के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनके बीच टकराव कम होगा क्योंकि सबका विकास होगा। जी सर, तो आंसर डी हो जाएगा, समझे जी। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? देखिए कोडरमा जो है एक जगह है, और कहाँ का जगह है? झारखंड का जगह है। कहाँ का है? झारखंड का जगह है। देख रहे हो ना झारखंड, देख रहे हो ना विनोद, कैसे हम उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं हम। झारखंड तो संबंधित किससे है? वहां पर देखिए अबरक का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो ये है अबरक से संबंधित। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको पीछे ही बताया, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन किस में आएगा? सर पशु में, पशुपालन में। अब पशुपालन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए कृषि के अंदर ही सब आते हैं, तो आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, सोचना ही नहीं है। अगला सवाल, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस, देखो अब ये अगर याद ना होना तो फिर कहाँ ही गए हम, अपमान है हमारा। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च, 22 मार्च को। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन है जो इसमें गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? गैर, गैर, ठीक है, देखिएगा, गैर। संचार नहीं, ये तो गैर नहीं है। बीत नहीं, ये भी गैर नहीं है। शिक्षा, शिक्षा भी गैर नहीं है। यातायात, यातायात जो है गैर है। यातायात गैर आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो डबल स्टार है, इसको निपटाइएगा पहले। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? गैर पारंपरिक, देखिए पेट्रोलियम पारंपरिक है, प्राकृतिक गैस भी पारंपरिक है, कोयला भी पारंपरिक है, तो ये तो तीनों पारंपरिक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जिसने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला सवाल, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? देखिए, नरोत्तम सिन्हानुक जो है वियतनाम के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वियतनाम के। अगला सवाल, इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है जो किसी राज्य में ही सीमित रहती हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जो मतलब राष्ट्रव्यापी होती है, हालांकि उसके लिए कुछ शर्त होते, पैमाने होते। जैसे अभी हाल ही में जो है, अभी जो गुजरात चुनाव हुआ, ठीक है, गुजरात चुनाव हुआ, तो वहाँ पर आप जो पार्टी है केजरीवाल की, उसको लगभग, अब ठीक से हमको याद नहीं है, मतलब इतने वोट मिले कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। कौन सी पार्टी बन गई है? राष्ट्रीय पार्टी। तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इसके पहले भाजपा, कांग्रेस, बसपा, भाकपा, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां थी। चलिए, तो कांग्रेस में कौन? क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, ये हमारे बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार की। अगला सवाल, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट आपको पता ही है कि स्टील उत्पादन के लिए फेमस है। ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? देखिए, जो व्यापारिक यानी व्यावसायिक बैंक, वही व्यापारिक व्यावसायिक बैंक कई तरह की जमा राशि को स्वीकार करती है। स्थायी जमा बिल्कुल करती है, चालू जमा बिल्कुल, चालू खाता सुने होंगे आप लोग। अधिविकर्ष ये कोई जमा का प्रकार नहीं है, तो आंसर यही होगा। आवर्ती जमा भी करती है वो, समय समय पर, महीने पर, 6 महीने पर, इस तरह का भी जमा करवाती है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? देखिए, पूंजी बाजार, देखिए भारतीय मुद्रा बाजार जो है, एक होता है भारतीय पूंजी बाजार, एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार। तो पूंजी बाजार जो होता है ये दीर्घकालीन ऋण देता है। कौन कालीन ऋण? दीर्घकालीन ऋण। तो ये हो जाएगा आंसर। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन ये कृष्णा नदी से संबंधित है, कृष्णा नदी से। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? देखिए, जो भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक, इसको भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं, भूमि बंधक बैंक। इसलिए क्योंकि ये किसानों की भूमि को बंधक रख के उन्हें कर्ज देता है। बंधक रख के बंधक रख के नहीं सर जी, बंधक रख के, हाँ ठीक है, हमको ना समझाओ। तो बंधक यानी कागजात ले लेती है ये बैंक, और तब ऋण दे देती, कर्ज दे देती है। कैसा कर्ज देगी? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए देती है कि खूब खेती करो तभी चुकाना। चलिए, ये बढ़िया सवाल, एकदम स्टार टाइप सवाल है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? अब भूगोल में जब कोयले के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो उसमें हमें साफ साफ लिखा हुआ कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 1-2 वर्ष नहीं, 20 करोड़ वर्ष पहले। बाप रे सर, चक्कर आने लगा। चावल है यानी धान, अभी तो पीछे बताएं, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल, चावल खरीफ फसल। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अरे भाई, अभी ये तो बताए। चलो ठीक है, ये स्टार है, कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया, स्टार टाइप है, याद कर लीजिएगा। देखिए, भारत में पहले था योजना आयोग, योजना आयोग, जिसको 2015 ईस्वी में भंग कर दिया गया। किसने भंग किया? नरेंद्र मोदी ने। और इसके जगह पर बनाया गया नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग बनाया गया। तो पहले इसका अध्यक्ष कौन होता था? अभी भी वही होता है, पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। इसलिए तो वही कर दिए, इसका सफाया, भंग कर दिए, बना दिए नीति आयोग।
इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन जो है इसमें प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? देखिए कौन नहीं है। मत्स्य पालन, देखिए मत्स्य पालन कृषि में ही आता है तो है प्राथमिक क्षेत्र, या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। खनन, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ सकता है। बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है यहाँ तो। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य आएगा, वन भी आएगा, बैंकिंग, बैंकिंग तो सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। तो यहाँ तो आंसर जो है बैंकिंग होगा, लेकिन खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए क्योंकि तो उद्योग क्षेत्र में आएगा ना, तो ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाना चाहिए। यानी ये हो गया है गलती। किससे सर? आप ही से ना? ना, ये प्रश्न मॉडल पेपर से लिया हमने बोर्ड के, और बोर्ड महोदय ने थोड़ी सी गलती हमको लग रहा है कर दी है। चलिए हटाते इस प्रश्न को। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960 ईस्वी में। याद रखिएगा 1960 ईस्वी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, सर बहुत हो गया तारीफ, रहने दीजिए, हाँ, तो बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। चेका क्या था? चेका क्या था? ये भी बढ़िया है। चेका जो है गुप्त पुलिस संगठन था, वियतनाम का ये गुप्त पुलिस संगठन था एक। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इसका प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी, जर्मनी में जिनका जन्म हुआ। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? यह कथन है मार्शल का, मार्शल का। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। जिस पर स्टार लगा रहे पहले उन्हें याद करोगे आप लोग, पहले उन्हें याद करोगे, ठीक है? और सब लिख लो, सब कहीं ना कहीं आप लोग लिख लो अच्छे से, और इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे बोर्ड में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं प्रश्न पे। आर्य समाज की स्थापना सबको पता है, स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने किया था। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? कौन जो है इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी सार्वजनिक है? सेल, सेल जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये सार्वजनिक कंपनी है। चावल है, अरे भाई ये कई सवाल कितनी बार। खरीफ फसल। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए आय तथा उपभोग के अंतर को बोलते हैं बचत। बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। आप ही सोचिए ना कि मान लो कि आपकी आय है 30,000 और आप उपभोग कर देते हो 25,000, तो बचाते कितना हो सर? 5,000। तो आय और उपभोग के अंतर को क्या बोलोगे? बचत बोलोगे। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था पूछता है। हीगेल जो है एक दार्शनिक था, दार्शनिक। सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? देखिए सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए पहला जो विश्व सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बहुत पूछा गया है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर की। हाँ ये आंकड़े पुराने ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है बदल गए हो अब। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के
इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है झारखंड है। इन सब में जो दिया गया है इसमें झारखंड है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? बढ़िया सवाल, बहुत बार पूछा गया है। 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये भी बढ़िया सवाल, अब तो लग गए हैं लॉटरी एकदम बढ़िया सवालों का। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में इसी समय नई आर्थिक नीति भी लाई गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में लागू की गई। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना जो है मेजीनी ने की थी। मेजीनी, जिन्होंने इटली के एकीकरण का बहुत प्रयास किया लेकिन दो बार असफल रहे। उर्वरक कारखाना अवस्थित है? देखिए, बिहार में उर्वरक कारखाना जो है बरौनी में है। वहीं पर तेल शोधक कारखाना भी है। तो तेल शोधक कारखाना का है या उर्वरक, दोनों आंसर बरौनी होगा। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, किससे रेशा नहीं निकलता है? देखिए, कपास, जूट, सन, इन सब से रेशा निकलता है। पर गन्ना से तो चीनी बनता है ना, रेशा थोड़ी निकलता है। अरे कपड़ा थोड़े बनता है गन्ना से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? देखिए, धर्म को जो समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको बोलते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति। सांप्रदायिक। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, नेपाल में 7 दल मिलकर गठबंधन बनाया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना? नहीं। लोकतंत्र की स्थापना करना? बिल्कुल यही उद्देश्य होगा कि लोकतंत्र बने हमारे देश में। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर करना, इससे क्या लेना देना? सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, तो ये मान लीजिए कि सब सर्वदलीय सरकार, ये भी जरूरी नहीं है एकदम। लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि नेपाल में अभी भी लोकतंत्र नहीं था, ठीक है, तो इसलिए वहां पर यह किया गया। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? कई बार पूछा गया है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। उस समय क्या हुआ था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। क्या हुआ था? क्या हो गया आज? क्या हुआ था ना कि जो ये अंग्रेज थे ना, जो राइफल होते थे तो उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसमें ये गाय और सूअर की चर्बी मिलाते थे। और ये बात मतलब हमारे जो सिपाही थे उनमें फैल गई, भड़क गए, वो एकदम कर दिए विद्रोह। इसी विद्रोह में एक क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी भी दे दिया गया था, तो याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सर ये तो फिल्म का नाम है। देखो, हमारे न्यूनतम आवश्यकता तो यही ना है, रोटी, कपड़ा और मकान। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? बढ़िया सवाल। मतलब भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इसको पूछा भी गया है। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी है, यानी वो प्राइवेट नहीं हो सकता है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, वायुयान हो सकता है, पर सैन्य सेवा प्राइवेट नहीं हो सकता। ये पूर्णतः सरकारी है। सेना थोड़े रख सकते हैं आप प्राइवेट से, पूर्णतः सरकारी है।
निम्नलिखित में कौन नवीनकरणीय संसाधन है? कौन है जो दोबारा दोबारा हम यूज कर सकते हैं? पेट्रोल नहीं, कोयला नहीं, लौह अयस्क नहीं, जल। जल जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ये नवीनकरणीय संसाधन हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। किसको कहते हैं? तुर्की को। लोकतंत्र का प्राण, बहुत बढ़िया सवाल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। अरे यही तो सरकार बनाते हैं, यही चुनाव करेंगे, यही उम्मीदवार उठाएंगे, यही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, जनता को लूटेंगे, तो इन्हीं को ना कहा जाएगा लोकतंत्र का प्राण। चलिए, लूटने वाली बात इससे रिलेटेड नहीं थी, पर जो सच्चाई है वो है नहीं। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? देखिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, पहले ये जान लीजिए, कंबोडिया में है। और इसका निर्माण करवाया था सूर्य बर्मन द्वितीय ने। कई बार पूछता है, सूर्य बर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, और इसमें जो है विष्णु की मूर्ति है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तीनों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसने निर्माण करवाया? सूर्य बर्मन द्वितीय ने। और किस हिंदू देवता का मतलब मंदिर है वो? विष्णु का। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में ही हो गया था। हालांकि भारत सरकार द्वारा ये 1927 में सरकारी तौर पर इसे देश में चलाया गया, लेकिन 1923 में ही पहला प्रसारण हो गया था प्राइवेट तरीके से। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? बढ़िया क्वेश्चन। जनता दल नहीं, डीएमके नहीं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा। अब कौन नहीं जानता है भाजपा को? उसी की तो केंद्र में सरकार है, तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय दल है। लोजपा ये तो नहीं है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कई बार पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को। किसने कहा, आहा क्या सुंदर सवाल, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये कहा था एक अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था? ये रूस का दार्शनिक था, रूस का। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस, देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। हुआ क्या था कि दिन था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। और उस दिन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर यह कह दिया कि 26 जनवरी को हम झंडा फहरा दिया, तिरंगा फहरा दिया, और कह दिया कि 26 जनवरी 1930 से हमारा देश आज़ाद माना जाएगा। तो पहली पूर्ण स्वराज दिवस उसी दिन मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन गया था, पर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लगाया गया था जानबूझ करके, ताकि हम गणतंत्र दिवस मना सके। मलबे के नीचे दबे, बढ़िया क्वेश्चन। मलबे के नीचे दबे, जैसे क्या होता है ना, भूकंप आता है, तो भूकंप आया तो भवन जो है क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं, तो मलबा हो जाता है वो। तो मलबा के नीचे मान लो कोई व्यक्ति क्या कर गया है? दब गया है। तो व्यक्ति क्या कर गया? दब गया है। तो उसको देखने के लिए किस यंत्र की मदद की जाएगी? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म हमारी राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में
किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। इंडिका के लेखक हैं, देखिए इंडिका का लेखक है मे मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज क्यों लिख दिया भाई? मेगास्थनीज। ये यूनान का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? सॉरी माफ कीजिएगा, दार्शनिक नहीं, यूनान का था, माने यूनान का यात्री था जो इंडिया आया हुआ था, मेगास्थनीज। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, बढ़िया सवाल है, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में पारित किया गया। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया है। लोकसभा, लेकिन लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 543 है जो चुने गए हैं। निम्नलिखित में कौन एक मानव जनित आपदा है? बहुत पूछता है। देखिए मानव जनित आपदा का मतलब क्या होता है? जो मानव की गलतियों की वजह से उत्पन्न होता है, जो जिसके लिए मानव जिम्मेदार है। दंगा, तो दंगा तो मानव ही कराता है। सुनामी, देखिए सुनामी मानव नहीं कराता, ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है, तो आंसर होगा दंगा। दंगा हो गया, आग हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, ठीक, आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, तो ये सब जो है मानव जनित आपदा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थे? ये नलायकवा को, चीन को करती थी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बुद्धिजीवी के रूप में मध्यम वर्ग। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी, कांसीराम। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत, पहले भी बताएं आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? देखिए रोपण फसल सामान्यतः उनको बोलते हैं जो व्यापार की दृष्टि से बोते हैं हम, व्यापार की दृष्टि से। चाय तो उसी लिए बोया जाता है तो बिल्कुल होगा, रबड़ उसी लिए बोया जाता है तो बिल्कुल होगा, गन्ना भी उसी लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? देखिए भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है असम में है, क्योंकि वहीं पर खनिज तेल का विशाल भंडार है, और तो डिगबोई होगा। क्या होगा? डिगबोई होगा। याद रखिएगा डिगबोई में ही भारत का ये पहला तेल, मतलब तेल जो है यहीं से निकाला गया था और यहीं पर तेल शोधक कारखाना भी स्थापित किया गया था, असम में है यह। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए निजी व्यक्ति का स्वामित्व है, निजी व्यक्ति का, तो उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। इसी आयोग को भंग करके क्या बनाया गया? कब भंग किया गया? 1900 बोल रहे, माफ कीजिएगा, 2015 ईस्वी में इसे भंग कर दिया गया और इसके जगह पर बना दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। चलिए अगला सवाल। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? देखिए अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और उसी सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया था। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद की भावना किसको बोलते हैं? क्षेत्रवादी बनना, कि मतलब दूसरे क्षेत्रों से जलना, दूसरे क्षेत्र के लोग आए तो उनके प्रति मतलब अलगावाद की भावना रखना। तो याद रखिएगा इसका कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, बिल्कुल अपने क्षेत्र से लगाव होना चाहिए, तो ये कुपरिणाम थोड़े, ये तो अच्छी चीज है। राष्ट्रहित कुपरिणाम नहीं है, राष्ट्रीय एकता ये भी नहीं है, अलगावाद
कि अलगावाद आ जाता है, मैंने अलगाव होने लगता है लोगों में। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? देखिए हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है अभी तक पूछ रहा था, अब ये भी पूछ सकता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्र इसमें हिंद चीन में नहीं आता है? वियतनाम आता है, लाओस भी आता है, कंबोडिया भी आता है, पर कह रहे कौन नहीं आता है? तो चाइना नहीं आता है, आंसर होगा चाइना। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन जो है हमारे लोकतंत्र के सुधार में मतलब सूचक है? अशिक्षा नहीं, ये कैसे सुधार है भाई? पंचायती राज, बिल्कुल लोकतंत्र का ये सुधार किया। क्षेत्रीय स्तर पर लोग शासन करने लगे तो लोग जनता जागरूक हुई। चलिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए समुद्र की तली में जो कंपन होता है उसको बोलते हैं सुनामी, और ये जापानी शब्द से लिया गया है। कैसे लिया गया है? जापानी शब्द से। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बोलते हैं लौह पुरुष। क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। इनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दिया। कहा की महिलाओं ने? बारदोली की महिलाओं ने। तो याद रखना होगा आप लोगों को, आंसर होगा बारदोली। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? बढ़िया सवाल। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था, रूस में। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, पर यहाँ कह रहे हैं वित्तीय राजधानी, तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई है। कौन है? मुंबई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन बैंक है? केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक। इसी से मुद्रा छपता है हमारे यहाँ, जितने भी नोट है ना वो इसी से छपते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बढ़िया सवाल। देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा था। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? नहर सिंचाई का रोहतास में। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय यानी लेन देन, तो अगर हम लेन देन कर रहे हैं, लेन देन, तो लेन देन के लिए आज सबसे उत्तम साधन क्या है? मुद्रा सबसे अच्छा साधन है। सुनामी किस स्थान पर आता है? देखिए सुनामी आता है समुद्र में, क्योंकि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसी को बोलते हैं सुनामी। क्योंकि जैसे ही भूकंप आता है समुद्र में तो समुद्र का पानी जो उथल पुथल करता है और अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने ढेर सारे राज्यों को जीत करके एक राज्य बना दिया जिसका नाम रखा जर्मन राइन राज्य। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत पूछा गया है बिहार का शोक, क्योंकि ये बिहार में हमेशा बाढ़ लाती रहती है। बिहार का एक भाग है उत्तरी भाग जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, और उस बाढ़ में इस नदी का बड़ा योगदान है, कोसी नदी का। तो इसी को बोलते हैं बिहार का शोक यानी दुख। ये बाढ़ लिखे हैं, बांध लिखती है, याद रखिएगा। बाढ़, उत्तरी भाग जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो कई बार पूछता है कि बिहार के किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो उत्तरी भाग। और किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, अब कौन नहीं जानता भारत का राष्ट्रीय पक्षी? पूछा तो बहुत गया है,
मोर, जिसको मयूर भी लिखा जाता है। तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? पीछे ही बताएं आप लोगों को। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंचे जगह पर जाना चाहिए ताकि बाढ़ से बच सके। हाँ, बढ़िया सवाल। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो किसानों के लिए मांग किए थे कि बिजली की व्यवस्था की जाए, कर्ज माफ कर दिया जाए, ठीक है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, तो ये सब मांग किया गया था इस आंदोलन में। तो इसके नेता कौन थे भारतीय किसान यूनियन के? इसके नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके लड़के राकेश टिकैत अभी जो है किसान आंदोलन किए थे और सरकार झुका दी एकदम। ये भी सरकार झुका है और ये भी सरकार झुका है, वाह। तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सारे सुंदर सवाल आखिरी में मिल रहे हैं, तो ध्यान से। नींद नहीं ना आ रहा है, रात में पढ़ रहे हो तो नींद नहीं आना चाहिए, एकदम बढ़िया से, बढ़िया से पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़िए आप लोग बढ़िया से एकदम, ठीक है। तेरी आंखों का अंदाज कहता है, तू रात में मोबाइल यूज करता है। तो मोबाइल चलाना बंद करो एकदम, नहीं तो आंख पूरा बताता है एकदम। पढ़ाई करो ढंग का, रिजल्ट आ जाए ढंग का, ठीक है, ताकि मम्मी पापा का सीना एकदम चौड़ा हो जाए गर्व से। करे राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, वही उनको देता है मान्यता, वही उनको चिन्ह देता है। जैसे अभी निर्वाचन आयोग ने आप पार्टी को जो है क्या दे रखा है? राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है, ठीक है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में, जमालपुर में है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन नहीं है भाई? आतंकवाद। आतंकवाद तो मानव फैलाता है ना, प्रकृति थोड़े फैलाती है। हाँ सर, ये तो मानव का काम है, दरिंदों का। चलो, खांसी आ रहा। अगला सवाल, आग से जलने की स्थिति में, बहुत बढ़िया सवाल है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसे राहत मिले, या बर्फ से सहलाना चाहिए, या कुछ दवाइयाँ होती हैं उन्हें लगाना चाहिए, ठीक। फिर अस्पताल। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए, सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। चीनी के लिए क्या चाहिए? सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए। चीनी के लिए क्या चाहिए? ईख चाहिए। जूट तो कृषि, माने जूट, जूट की खेती की जाती है, तो ये तो कृषि पर आधारित है। पर सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट तो अलग चीज से बनता है ना, पत्थर से बनता है, ठीक है। उसमें सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बताई देते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का, कई बार पूछा है सीमेंट उद्योग का, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बताइए लोग, कमेंट करके सभी लोग सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बताइए, एकदम बताने सबको। हाँ, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, सुनिएगा ध्यान से। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आता है कृषि क्षेत्र, खेती बाड़ी। एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। और एक है तृतीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब आप खुद ही निपट लीजिए इससे। द्वितीय कह रहा है तो औद्योगिक होगा, और बहुत सवाल पूछा जाता है ये, बहुत। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया है। चलिए अगला सवाल,
कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। देखिए, बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान आते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक नहीं है इसमें, बाकी सब है। लो, कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में कौन पिछड़ा है? बिहार पिछड़ा। किसे बीमारू राज्य कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। बहुत दुख की बात है। तो इसलिए आप लोग पढ़िए लो, कुछ अच्छा कीजिए लो बिहार के लिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में, यहीं पर याद रखिएगा, इंग्लैंड में ही राजनीतिक दलों की नींव भी पड़ी थी। तो कई बार ये भी पूछता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव तो ये इंग्लैंड में ही पड़ी थी। तो आंसर होगा इंग्लैंड। और वहीं पर औद्योगिक क्रांति भी शुरुआत है, नहीं कि मशीनों से वस्तु को बनाया जाने लगा, इंग्लैंड में ही। करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? लो भाई, बहुत सुंदर सवाल है यह, बहुत सुंदर, क्या ही कहें हम। फिर गिर गया माइक। चलिए, आपको पीछे ही हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ये भी पूछता है कई बार, कहाँ की गई थी? मुंबई में। और किसने किया था? तो एक अंग्रेज ने किया था, A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने। चलिए, समझ में आ गया होगा। और पहले अध्यक्ष थे बी उमेश चंद्र बनर्जी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देखिए, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत बढ़िया सवाल है। गैरीबाल्डी, देखिए, गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाव चलाने वाला था। उसने अपने स्वयंसेवकों की मदद से एक खुद का दल बना लिया, याद रखिएगा। आंसर होगा नाविक। नाविक। अगला, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी का जो है लगभग 71% भाग पर खाली जल जल है और 29% पर ही स्थल है। 71% पर क्या है? जल है, जल। तो इतना अधिक जल है कि इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर खाली जल ही जल दिखता है, नीला ही नीला, तो इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह। अगला सवाल, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में सबसे अधिक रहती है? देखिए, गठबंधन की सरकार किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं तो गठबंधन की सरकार बोलते हैं। जैसे बिहार में जदयू और राजद मिलकर सरकार बनाई हुई है, तो इन्हीं गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार कहाँ पर ज्यादा संभावना है? एक दलीय में। जब दल एक होगा तो गठबंधन किससे करेगा? वो द्विदलीय में। दो दल होगा तो गठबंधन कैसे होगा? एगो तो विपक्षी रहेगा। तो बहुदलीय व्यवस्था, इसमें ज्यादा संभावना है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था ही है। अरे हमारे भतेरे छैटी भर पार्टियां हैं हमारे देश में, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, लोजपा, सपा, बसपा, बहुत है। महासागर की तली में होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? कितनी बार बता दिया आप लोगों को, इसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी। हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? देखिए, हॉलमार्क जो है सोने के आभूषण की शुद्धता बताता है, सोने की आभूषण की शुद्धता, ठीक है। और शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट। अगला सवाल,
हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? अरे अब ये तो बताएं इसको। चाइना शामिल नहीं है इसमें। रॉलेट एक्ट, कहो मत, ये वही एक्ट है जिसने भारतवासियों में इतना रोष पैदा किया कि मतलब बहुत समस्या हुई इस एक्ट के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यही एक्ट जिम्मेदार था, ठीक है, जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई 13 अप्रैल 1919। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में आया था, और इसी एक्ट के कारण जो है मतलब हमारे यहाँ क्या हुआ कि दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल और किचलू को। अब उनके विरुद्ध में गिरफ्तारी के विरुद्ध में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा बुलाई गई, और जनरल जो डायर था, डायर, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। पूछता है कई बार, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। तो ये एक्ट, इसको काला कानून भी बोलते हैं। रोल एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून, याद रखिएगा, काला कानून भी कहा जाता है इसको। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है, खाली इधर डबल स्टार डाले हुए हैं। संविधान का 74वां जो संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। देखिए, जब आकस्मिक प्रबंधन हो, आपदा के समय लोगों के जान की माने जान को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, तो सब के सब आकस्मिक प्रबंधन के घटक है, तो होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? लो भाई, कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन तो है, नदी है, खनिज है, पर नगर जो है, नगर तो मानव ने बसाया है ना, नगर तो मानव ने बसाया है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दल बदल कानून लागू होता है। अरे वाह, देखिए ये जो सांसद हैं, विधायक है, ये दल बदलते रहते हैं बार बार, इस पार्टी से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था, और ये लागू होता है सांसद और विधायकों पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? अभी तो बताएं आप लोगों को। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन जो है व्यापारियों की एक संस्था थी, व्यापारियों की। बढ़िया सवाल है ये, बुक का सवाल है तो बढ़िया ही होगा। गुटेनबर्ग ने, क्या मस्त सवाल है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? देखिए, गुटेनबर्ग से और भी सवाल पूछता है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और इन्होंने सबसे पहले बाइबिल को छापा था। सबसे पहले बाइबिल को छापा था। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में 1929। बताए थे आप लोगों को वो। अगला सवाल, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्प्रिंग जेनी का जेम्स हार्निब्ज नहीं ना, हार्गिब्ज होता है, तो इन्होंने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बढ़िया सवाल है। देखिए क्या हुआ, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी की कब बनी? सरकार बनी। अब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया था, लेकिन महंगाई और बढ़ते गई। 19
मतलब देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। 1975 में तो आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो उसी दौरान जो है महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बिहार में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश हो गया। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। पटना के गांधी मैदान में ये जम के भाषण दिए और पूरा आंदोलन देश भर में फैला दिए। सरकार झुका दी एकदम और सरकार गिर गई। 1977 का जब आम चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इनको लोक नायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक नायक। अगला, छात्र आंदोलन। ये भी कह सकता है कि छात्र आंदोलन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। अगला, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? मतलब ऐसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं है। तो देखिए, कोयला में तो कार्बन होते ही है, अभ्रक भी अकार्बनिक, अभ्रक भी कार्बनिक खनिज है। सॉरी, माफ कीजिएगा, अभ्रक 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 नहीं होगा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो कार्बन से ही बना है। प्राकृतिक गैस भी कार्बनिक खनिज ही है, पर अभ्रक जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ठीक है, अभ्रक हो गया। जितने लौह खनिज हो गए, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टीन, बक्साइट, तो ये सब जो है अकार्बनिक खनिज है। अगला सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। इन्होंने तो दिया था 5 सूत्री योजना, जो वहां के लोग नहीं माने तो निक्सन थे अंतिम राष्ट्रपति वहां पर, माने युद्ध के समय। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क, बिस्मार्क ने किया था। कौन कोयला घटिया किस्म का है? देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। उसके बाद आता है बिटुमिनस, तब आता है लिग्नाइट, और सबसे खराब कोयला है पीट। सबसे खराब कोयला कौन है? पीट। सबसे बढ़िया कोयला कहा था तो एंथ्रासाइट। विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर एमेनुअल ने किसको जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था? तो देखिए, इन्होंने जो है काउंट काबूर को जो है प्रधानमंत्री बना लिया था, काउंट काबूर को। और इन्हीं की देन थी कि ये जो है इटली का एकीकरण कर पाए थे। अगला, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती असम में होती है और वहीं पर इसकी शुरुआत भी हुई थी। तो आंसर हो जाएगा असम। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? देखिए, बिहार में भूकंप तो बहुत बार अनुभव किए गए, लेकिन सबसे विनाशकारी भूकंप जो है 1934 ईस्वी में ही अनुभव किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए थे और उसके बाद आंदोलन पे आंदोलन करने लगे। 1947 तक आंदोलन किए, मतलब देश को आज़ादी दिलवा दिए, और 1948 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन
सबसे ज्यादा वन जो है रूस में है। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये पूछा जाता है। इसी तरह से एक और सवाल पूछता है, यंग इटली। देखिए, यंग इटली की मतलब स्थापना जो है, यंग इटली, इसकी स्थापना किया था किसने? मेजीनी ने। भूस्खलन से अभिप्राय है। देखिए, भूस्खलन का मतलब क्या होता है? मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, सब का सब है भूस्खलन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? बढ़िया सवाल है। 1924 ईस्वी में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए, हिंद चीन में तो बहुत व्यापारी है। अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए। सबसे पहले जो है पुर्तगाली पहुंचे थे, सबसे पहले। लेकिन ये लोग शासन नहीं किया, लोग व्यापार बस कर लिया लो। लेकिन फ्रांस बड़ा ताक में था शासन करने के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। 3 अंग याद रखिएगा। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र के। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बढ़िया सवाल। कागज का आविष्कार जो है चाइना में हुआ था, चीन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए, यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य था और विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा, लेकिन ये भी गुलाम बन गया था। अगला सवाल, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, प्रभाव बोल दिए, प्रवाह है। उत्पादन, व्यय, आय, इनमें सभी, सब का सब है। उत्पादन, आय और व्यय सब आर्थिक क्रिया से ही संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सब। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयुक्त तीनों का, सबकी जानकारी लेनी चाहिए कि गुण क्या है इसका, मात्रा कितनी है, इसके निर्माण में कौन कौन से पदार्थ लगे हुए हैं, तो सब अधिकार है उसका। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारतीय संविधान ने उपभोक्ताओं को यह अधिकार दे रखा है। हेस्यूर विधि का निर्माण, माफ कीजिएगा, हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? इसका विकास जो है लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने। अगला सवाल, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? 3 सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां से अब ज्यादा से ज्यादा सवाल हम करेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, और ये जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? आपको पीछे ही बताएं, कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। ये विष्णु का मंदिर है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। विश्व पर्यावरण दिवस अभी तो पीछे बताएं 5 जून। 2 सवाल तो बताया हुआ मिल गया। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, देखिए 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से क्या है? अधिक है, और 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में। राज्य आयोग में।
क्योंकि 20 लाख से अधिक है, इससे कम रहता तो जिला फोरम में जाता। ठीक है, याद रखिएगा, 20 लाख से कम रहता तो जिला फोरम में, और अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता, 1 करोड़ से भी ज्यादा, तो राष्ट्रीय आयोग में करता वो। तो आंसर होगा राज्य आयोग। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव का वृक्ष होता है, उसका वन सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन में सबसे ज्यादा है लो, ये कहाँ है लो? सुंदरबन में, सुंदरबन में। और आपको पता ही है सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय, संघ सरकार की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, ये तो है विशेषता। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में इकहरी व्यवस्था नहीं होता है। शक्तियों का विभाजन होता है, बिल्कुल, शक्ति अलग अलग है, केंद्र सरकार के पास अलग है, राज्य सरकार के पास अलग है। सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायपालिका भी होती है, पर ये विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको बता दिए होता है, हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और उस दौरान कह रहे नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? तो देखिए नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की त्याग दी, उपाधि त्याग दी थी, कैसरे हिंद, इसकी उपाधि जो है त्याग दी थी महात्मा गांधी ने। तो अगर पूछेगा नाइट की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और कैसरे हिंद की उपाधि तो महात्मा गांधी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ सकता है, अमृतसर में, अमृतसर, पंजाब। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, मतलब पहले बांग्लादेश को, ये डबल स्टार था, याद रखिएगा, पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? देखिए जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसमें भारत और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान 2 भाग बनाया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक, तो कह रहा है पूरब में बांग्लादेश जाना जाता था, तो जो पूरब में बांग्लादेश था, मतलब बांग्लादेश, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या जाना था? पूर्वी पाकिस्तान, याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान। और अभी जो पाकिस्तान है उसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है। नेपाल में, ये तो बता ही दिया आप लोगों को, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया? किसकी? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है? 100 दिन, 100 दिन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और उसकी राजधानी है ढाका, याद रखिएगा। और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1975 में, 1975 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसी समय देश में आपातकाल लगा था। अगला सवाल, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन, इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, याद रखिएगा। वन बचाने के लिए चलाया गया था आंदोलन, किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। उत्तराखंड से शुरू हुआ था यह आंदोलन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ? देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में शुरू हुआ, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था, याद रखिएगा। अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, देखिए यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है आपको पता है? यूरेनियम का उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन में, जो नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन, विखंडन में, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा है।
लगभग हम लोगों ने 200 प्रश्न किए और कई प्रश्नों के साथ हमने 2 या 3 प्रश्न बनाए आपको, तो लगभग 250-300 प्रश्न हो गए। और यहाँ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो पक्का आपके बोर्ड के 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर। तो ये बढ़िया से पढ़िए आप लोग, बढ़िया से समझ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, लिख लीजिए सबको अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर आगे किसी अच्छे से और बढ़िया से वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि आपको और क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलते हैं।